Hello, students. In this lecture, we will start the topic that is the operating system. This is one of the subject which is uh, mostly held in the fourth semester in case of the computer science engineering. So let's start with the very first definition of the operating system. So जो हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा था कि हमने जो समझा था अपने टाइम पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक सिंपल मीनिंग है कि जैसे हम विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं, विंडो इज़ आवर ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर हम उसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो उसका इजी वे समझने का क्या है कि एक हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे हम एक विंडो की बात कर लें, विंडो 7 है, वो एक तरह का क्या है कि इंटरफेस प्रोवाइड करा है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। हम सिस्टम पर कैसे वर्क कर सकते हैं अगर उस सिस्टम में, जो उस लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल्ड हो, तभी तो कोई वर्क कर सकते हैं, तभी हम वर्ड प्रोसेसर पे वर्क कर सकते हैं। कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, जो टर्बो सी है, उसमें हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है कि फर्स्ट हमारे पास विंडो होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? दिस इज़ वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारा एक तरह का इंटरफेस होता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। सो यूज़र कौन है? हम हुए, ठीक है। जो हमें कोई भी एप्लीकेशन जिस पे हमने वर्क करना है, तो हम यूज़र हैं, तो हमें वर्क करने की नीड है। तो किसके थ्रू करेंगे, किसको हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो किसके थ्रू हमें स्क्रीन पर दिखेगा, डेट इज़ द विंडो और डेट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। दैट इज़ वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है व्हाट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड द कॉमन सर्विसेज फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। So we can say that operating system is one of the most important software that runs into the computer. So in other words, we can say that it is an integrated set of programs। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स मतलब जैसे कि हम, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम एग्जीक्यूट करते हैं। सो जो भी हमने कमांड्स करनी है, जो भी हमने वर्क करना है, जो भी प्रोग्राम हम चला रहे हैं, डेट एक्ट एज एन इंटरफेस। इंटरमीडिएट मतलब इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। यूज़र क्या है? जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करना चाहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, जहाँ वीएलसी प्लेयर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, वर्ड पे वर्क करना चाहते हैं, एक्सेल पे वर्क करना चाहते हैं, जब पेंट पे वर्क करना चाहते हैं, फोटोशॉप पे वर्क करना चाहते हैं, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उस पर वर्क कौन करता है? यूज़र करते हैं। तो इंटरफेस किसके बीच हो गया? यूज़र एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? जो हार्डवेयर रिसोर्सेज है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, जैसे कि सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, उनको अच्छे से मॉनिटर है, उनको यूटिलाइज कर सके। सो द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। So it is responsible for everything from the control and the allocation of the memory to recognizing input from the external devices and the ट्रांसमिटिंग आउटपुट टू द कंप्यूटर डिस्प्ले। सो अगर हमारे पास ये अभी क्वेश्चन आए कि हमने प्रॉपर डेफिनेशन में क्या लिखना है, तो प्रॉपर डेफिनेशन में आप, अगर वाइवा क्वेश्चन है, तो अगर आपको किसी को बताना है, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक तरह का इंटरफेस है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। क्लियर? सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सिस्टम कोई भी है वो फंक्शन नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं हो सकता। हम किसी भी एप्लीकेशन पे वर्क नहीं कर सकते विदाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हमने थ्योरेटिकली लिखना है, देन हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट लाइन वो आप याद कर सकते हो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। एंड द सेकेंड थिंग इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर that manage the computer hardware and the software resources and provide the common services for the computer program। so managers का क्या मतलब है कि एक तरह का ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट करता है एक तरह का मैनेजर का। मैनेजर का क्यों एक्ट करता है? क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज क्या है हमारे? आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, उनको अच्छे से वर्क करने के लिए मैनेज करता है। सो
This is one of the most important software that run on computer. Without the operating system, nothing is working. So next we have, what are the main goals of the operating system? Why we need the operating system? So the primary goal of any operating system is to make the computer system convenient to use in an efficient manner. इसका क्या मतलब है कि यूज़र्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ईजिली यूज़ कर सकें इन एन एफिशिएंट मैनर. सो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ द प्राइमरी और वन ऑफ द बेस्ट गोल. So it is convenient for the user because it is easy to use, so user can easily use it, and it may also increase the efficiency of the hardware. So how it increases the efficiency? By managing the resources of the computer system. Clear? Then next is why we need it. So it is considered as the backbone of a computer, managing both the hardware and the software resources. So managing the files on the computer hard drives and control the peripheral like printer and the scanner. So एक बात कही थी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है it manage the hardware resources, and we can say that it act as a manager. hardware resources क्या है? CPU, memory and input output devices. So ये सारी फाइल्स को मैनेज करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर फाइल्स हो, रिसोर्सेज हो, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हो. सो वी कैन से डैट विदाउट the operating system the computer is useless. So this is the primary secondary goals and why we need the operating system. Clear? So next we have the views of the operating system. अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और सिस्टम के पर्सपेक्टिव से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो अगर हम यूज़र व्यू की बात करें तो यूज़र व्यू के अकॉर्डिंगली क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली डिज़ाइन करते हैं मोस्टली फॉर द easy use of resources in the computer system which may provide the higher performance. Second thing is the operating system is designed to maximize the resource utilization, to assume that all the available CPU time, memory and the input output are used efficiently and effectively. सो यूज़र्स व्यू में क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्योंकि ये सारे रिसोर्सेज को, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करता है एंड विच में प्रोवाइड द हायर परफॉर्मेंस. ये चीज़ को भी मैनेज करके रखता है कि CPU टाइम कितना लग रहा है, मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कितनी यूज़ हो रही है. सो नेक्स्ट वन इज़ द सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू. सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डैट एक्ट एज अ रिसोर्स एलोकेटर. रिसोर्स एलोकेटर की तरह ये यूज़ हो रहा है. रिसोर्सेज क्या है? हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज. सो द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ मैनी रिसोर्सेज. So the operating system act as a control program that manage the execution of the user program to prevent the error in proper use of the computer. It is especially concerned of the user, the operation and the control of the input output devices. So सिस्टम के पर्सपेक्टिव व्यू से वो क्या करता है? सारे सोर्सेस को मैनेज करता है. सोर्स एलोकेट कैसे करने हैं, कौन सा रिसोर्स एलोकेटर मीन्स कि किस रिसोर्स को CPU को अलॉट करना है एट व्हाट टाइम, कि एक टाइम पे CPU एक ही रिसोर्स पे वर्क कर सकता है. फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक टाइम पे जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर की कमांड दे दी तो एक टाइम पे हम प्रिंटर जो है वो प्रिंट के लिए यूज़ कर रहे हैं. क्लियर? तो दूसरी साइड पे जब हम कमांड देंगे उस टाइम पे हम प्रिंटर को ही कमांड देंगे. क्लियर? तो उस टाइम पे CPU हमारा क्या है, जो कमांड हम दे रहे हैं वो CPU के थ्रू जा रही है. सेकेंड थिंग इज़ कि उसी पे हम कोई और वर्क कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो एट वन टाइम only one resource is to be allocated. So operating system work as a resource allocator, and to it may manage all the resources, how to control all the resources, how to provide the CPU
processing to all the resources. So it may reduce the errors that may present by the with the use of the computer. So it may basically act as a controller which manage all the resources according to the system point of view. नेक्स्ट वी हैव द कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रक्चर. अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना है तो उसमें हमें समझना उसकी कंप्यूटर सिस्टम की कंप्यूटर की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा. तो स्ट्रक्चर में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स मेन होते हैं जो आपने पहले ही पढ़े होंगे कि हमारे पास फर्स्ट हार्डवेयर होता है. हार्डवेयर में क्या है, हमारी सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे हमारे बेसिक रिसोर्सेज हैं. सेकेंड इज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम पढ़ के अपने डेफिनेशन जो है वो क्लियर की है कि ये एक कंट्रोल मैनेजर होता है, रिसोर्स एलोकेटर होता है एक तरह का, जो इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूज़र एंड द हार्डवेयर. यूज़र्स एंड हार्डवेयर की बात करते हो, यूज़र के एप्लीकेशन व्यू को हार्डवेयर व्यू से इंटरफेस करता है. नेक्स्ट इज थर्ड वन इज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं, जैसे हमारा वर्ड प्रोसेसर हो गया, कंपाइलर हो गया, वेब ब्राउज़र हो गया, डाटाबेस सिस्टम हो गया, वीडियो गेम्स हो गई. एंड नेक्स्ट वन इज़ द फोर्थ कंपोनेंट इज़ द यूज़र्स. यूज़र्स क्या है, हम हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती हैं एंड अदर कंप्यूटर. जैसे हम वर्क शॉप्स में जैसे बात कर ले कि वर्क स्टेशंस हैं, अलग अलग पीसीज हैं, तो वहाँ पर हम मशीन्स को भी एज अ यूज़र मान सकते हैं. तो ये हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं. तो इनकी इंटरेक्शन कैसे होती है, तो जैसे हमारे पास अगर बात करें नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, तो किसी न किसी एप्लीकेशन पे वर्क करें. जैसे हम इस टाइम पे वर्क करें अपनी प्रेजेंटेशन पे, तो पावर पॉइंट पे वर्क करें हैं, जस्ट स्लाइड्स पे वर्क करें हैं. सो अनदर यूज़र है वो वर्ड प्रोसेसर पे वर्क कर रहा होगा, एक यूज़र है वो कंपाइलर पे वर्क कर रहा है, नेक्स्ट इज़ असेंबलर पे, टेक्स्ट एडिटर पे, डाटाबेस सिस्टम पे वर्क कर रहा है. तो ये अलग अलग यूज़र्स हैं और ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं. थर्ड क्या है, these are the system or the application program. Next one is the operating system and next is computer hardware. So operating system जो है वो interface provide करता है between the user and the hardware. Clear? Now जो भी यहाँ पर एप्लीकेशंस होती हैं वो क्या है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, बाइनरी लैंग्वेज को, जो कि 0-1 की फॉर्म में होती है, जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. तो उस लैंग्वेज को, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बताते हैं कंप्यूटर को तो वो नहीं समझेगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो मीडियम बनता है कि जो हम कमांड्स दे रहे हैं उनको क्या करें, इंटरप्रेट करें, उनको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है, देन जो है कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोवाइड कर देता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज. सो वैसे हमारा फिर वर्क हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव द, अगर हम इन्हीं चारों पॉइंट्स को फिर से देखें, सेम थिंग है. यूज़र्स क्या है, हमारे पीपल, मशीन्स, एप्लीकेशंस क्या है, जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं, एप्लीकेशन रिसोर्सेज हैं टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द यूज़र्स, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र. ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, मैक, एंड्रॉयड फ़ोन में जो यूज़ होती है. हार्डवेयर क्या है, रैम, रोम, मेमोरी हमारी हो गई, प्रोसेसर हमारा हो गया, सीपीयू, मदरबोर्ड हो गया, जो बेसिक रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर देता है, सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. नेक्स्ट वी हैव द हायरार्की. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास जो है यूज़र्स जो है, हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम है, बैंकिंग सिस्टम की है. अगर हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है तो हम बैंकिंग सिस्टम की यूज़ कर सकते हैं. टिकट को रिज़र्व करवाना है, एयरलाइन रिजर्वेशन होगी, वेब ब्राउज़र हो गया. तो ये हमारी क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है जो हम यूज़र करता है. तो वो कहाँ पर होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगी. तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कंपाइलर, एडिटर, कमांड, इंटरप्रेटर, जो लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, मशीन लैंग्वेज हो गई, माइक्रो आर्किटेक्चर, फिजिकल डिवाइस, दीज आर द हार्डवेयर कंपोनेंट, सम ऑफ द यूज. सो दिस इज diagram is only for the understanding purpose. This is also you can understand the structure which have the 4 components, how these components are interact with each other, how these are related to each other. This diagram is important.
So these are the proper examples for the proper understanding. So next we have the booting process. सो बूटिंग प्रोसेस होता क्या है कि हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं, या कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे विंडो इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉलेशन सेम प्रोसेस यही है। तो सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं कि विंडो इंस्टॉल करनी है। जहाँ आप किसी शॉप पे जाते हो, जहाँ अपने फ्रेंड सर्कल को बोलते हैं मेरी विंडो जो है वो करप्ट हो गई है, जहाँ इस पर नई विंडो करनी है। तो वो प्रोसेस इन टेक्निकल लैंग्वेज वो प्रोसेस कैसे होता है इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी। सो वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।